हेलो दोस्तों, एमकेटी लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीक में हमारा एनालिसिस किस तरीके से था, आप लोगों के साथ में जो वीडियो बनाया था उसमें हमारा की लेवल था क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी ने की लेवल को होल्ड किया था क्या? तो वो लेवल हमारे होल्ड नहीं किया था। की लेवल हमारा था 21,400 के लेवल को, जो लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग थी हमारे 21,700 के पास में थी। तो 21,800 के लेवल को इसको मार्केट को होल्ड करना चाहिए, तभी हमारे अपसाइड के लिए टारगेट पॉसिबल थे। नहीं तो निफ्टी ने की लेवल को होल्ड नहीं किया था। और बैंक निफ्टी में की लेवल क्या था? बैंक निफ्टी में हमारा की लेवल था 47,850 का की लेवल था। 47,850 की लेवल को होल्ड करते हुए ये भी मार्केट जो है ये वाला इंपल्स बना, ये करेक्शन दिया, इसके बाद में अपसाइड का। तो बैंक निफ्टी ने हमारा किस तरह का परफॉर्मेंस किया? मैं मोस्टली बैंक निफ्टी को ट्रेड करता हूं, तो बैंक निफ्टी को ट्रेड ज्यादा करता हूं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपेयर में मैं बैंक निफ्टी को ज्यादा ट्रेड करता हूं। तो बैंक निफ्टी में हमारा किस तरह का बीता? तो मंडे के दिन हमारी बाइंग यहाँ पे इनिशिएट हुई थी। मंडे के दिन में 47,900 के पास में हमारी बाइंग थी और उसमें स्टॉप लॉस क्या था? हमारा स्टॉप लॉस था 47,850 का। 47,850 का मंडे के दिन हमारा स्टॉप लॉस इसमें हिट हुआ। इस वीक हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा? तो 47,900 के पास की हमारी बाइंग थी, यहाँ पे ये सपोर्ट को देख रहे थे और इस तरीके से हमारी बाइंग थी, जो कि हमारा ये स्टॉप लॉस था 47,850 का ये स्टॉप लॉस हिट हुआ था हमारा। तो उस दिन हमारे 50 पॉइंट एसएल गया। उसके बाद किस तरीके से एंटीसिपेशन था मंडे के बाद में? ट्यूसडे का एंटीसिपेशन किस तरीके से था? तो जब मंडे के दिन हमारा ये डाउन साइड के लिए पूरा इंपल्स बन गया था, इसका करेक्शन चाहिए था, पुल बैक चाहिए था। तो ये हमारा रेजिस्टेंस दोबारा से रेजिस्टेंस होने वाला 47,850 का रेजिस्टेंस है। उसके बाद हम डाउन साइड का एंटीसिपेशन कर रहे थे। तो हमारे ट्यूसडे का एंटीसिपेशन था, उसमें हम कितने एक्यूरेसी आई है हमारी? उसमें हमारी 100% एक्यूरेसी आई है। अगर स्क्रीनशॉट देखें तो हमारा करेक्शन किस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा एबीसी करके डाउन आ गए थे, इसको डब्ल्यू मार्क करेंगे, इसको एक्स करेंगे, अनदर एबीसी करके हम 47,000 की तरफ आएंगे। रेजिस्टेंस कौन सा होगा? 47,850 का रेजिस्टेंस होगा। तो 47,850 के रेजिस्टेंस को मार्केट ने फेस करते हुए 47,850 की ये इंपल्स हो गया था डाउन साइड का, और ये हमारा 47,850 का रेजिस्टेंस फेस करते हुए ट्यूसडे के दिन हमें ये टारगेट दिए। लगभग ये कहाँ तक आएंगे हम? जो हमारी क्लोजिंग हुई थी उसी दिन की, ट्यूसडे की जो क्लोजिंग हुई थी 47,200 के पास में हम मार्केट को क्लोज किया था। उसी वेव ने हमारा एक कंटिन्यूएशन किया था। लगभग ये 800 पॉइंट ट्यूसडे को हमें मिले हैं। अनबिलीवेबल मूव था ये 800 पॉइंट का। 50 पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ और यहाँ पे हमारे पास में 800 पॉइंट मिले हैं। बचे हमारे 750 पॉइंट। 50 पॉइंट माइनस कर देते हैं। फर्दर हमारा यहाँ पे किस तरीके से एंटीसिपेशन था? फिर से वेडनेसडे के दिन सारे दिन मार्केट साइडवेज रहता है और मार्केट जैसे यहाँ पे क्लोज करता था 47,400 के पास में, 47,400 के पास में क्लोज कर देता है। उसके बाद में फर्दर अपसाइड का लिमिटेड है। लिमिटेड कहाँ तक रखना हमारा? 47,450 तक का हमारा अपसाइड का लिमिटेड टारगेट था। देन वहां से हम इस तरह का हमारा एंटीसिपेशन था। 47,450 तक के हम लिमिटेड रखेंगे और 47,450 से हम सेल करेंगे। तो वेडनेसडे को दिन मार्केट जो है यहाँ पे क्लोज हो जाता है और ये थर्सडे का। तो थर्सडे के दिन मार्केट हमारा गैप अप ओपन होता है। कहाँ पे ओपन होता है? 47,000, इसको देखिए 47,450 के लेवल पे हमारा मार्केट ओपन होता है। इस लेवल पे, इस लेवल को देखेंगे तो 47,450 पे हमारा ये मार्केट ओपन होता है। देन वहां से हम सेल करेंगे। कहाँ तक करेंगे? 47,200 की लेवल तक। तो यहाँ से मैं लिमिटेड बाइंग अपसाइड में था, इस लेवल को होल्ड करते हुए देन वहां से अगेन सेल करना था। तो 47,200 तक के हमारे ये टारगेट अचीव हुए। लगभग इसमें हमें 250 पॉइंट डाउन साइड के लिए मिले थे इस व्यू में, जो कि हमारा एंटीसिपेशन था। ये थर्सडे का एंटीसिपेशन किस तरीके से था? थर्सडे का एंटीसिपेशन 47,450 की रेंज से 47,200 की रेंज में हमारा एंटीसिपेशन था। तो हमने इसको दो पार्ट में प्ले किया था। तो हमने यहाँ से पहले लिमिटेड अपसाइड था, हमारा लिमिटेड अपसाइड था। देन इसके बाद में यहाँ से डाउन साइड का था। ये 47,450 का रेजिस्टेंस था। तो हमारा टोटल पॉइंट कितने हो गए? 750 ये था और 250 पॉइंट हमें ये मिला थर्सडे को। टोटल हमारे ये 1000 पॉइंट हो जाते हैं।
ये 1000 पॉइंट हो जाते हैं। देन उसके बाद में हमारा 12 तारीख के लिए यानी कि फ्राइडे के दिन किस तरह का एंटीसिपेशन था, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्राइडे के दिन हमारा एंटीसिपेशन इस तरीके से अपसाइड का था। अपसाइड के लिए कहाँ तक का था, तो 3 वेव का अपसाइड का एंटीसिपेशन था, जो कि हमने कल ही हमारा 12 तारीख के लिए जो है एंटीसिपेशन निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी, 5 मिनट टाइम फ्रेम वेव एनालिसिस 12 तारीख का एंटीसिपेशन था। किस तरीके से था, इस लेवल तक के लिए हमारा एंटीसिपेशन था 47,800, यानी कि 3 वेव में हम अपर साइड में यहाँ तक आए। किस लेवल को होल्ड रखते हुए, 47,450 की लेवल को होल्ड रखते हुए ये हमारे अपसाइड के टारगेट पॉसिबल है। इसमें कितनी परसेंट एक्यूरेसी है, 95% हम इसको एंटीसिपेट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी ने हमारा परफॉर्मेंस किस तरीके से दिया है। बैंक निफ्टी में देखें तो ये हमारा की लेवल को होल्ड करते हुए और इस ट्रेंड लाइन के राइट साइड में बैंकिंग करनी है। हमारा मार्केट गैप अप खुला, देन इसके बाद में पुल बैक मिला, इस लेवल को होल्ड किया और ये अपसाइड में 2 पार्ट में हमें ये मिला। पहला पार्ट हमारा 3 वेव के अंदर हम अपसाइड यहाँ तक जाएंगे, तो 2 पार्ट में हमारा लगभग ये यहाँ से 47,400 से लेकर के 47,800 400 पॉइंट हमें ये मिला। तो 1000 पॉइंट पिछला हो गया हमारा और 400 पॉइंट ये हो गया। ये 1400 पॉइंट का मूवमेंट हमें कैप्चर करने को मिला। ठीक है, इस वाले मूवमेंट को हमने नहीं किया, फाइनेंस निफ्टी में ट्रेड किया था। लगभग 1400 पॉइंट का हमारा ये मूवमेंट मिला। स्टॉप लॉस गया हमारा 50 पॉइंट का, तो इस वीक में हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया और 1400 पॉइंट मिले। टोटल 1500 पॉइंट का होता है, उसमें से 50 पॉइंट हमने माइनस कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमारा एंटीसिपेशन होता है, जो कि मैं टाइम टू टाइम अपने स्टूडेंट्स के साथ में भी शेयर करता हूं। अगर आप भी खुद से एनालिसिस करना, इस तरह का एनालिसिस खुद से कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपको को इस तरह का एनालिसिस करने में किस तरीके से एंटीसिपेशन किया जाता है, क्या लेवल होता है और कौन सा की लेवल होता है, तो इन सारी बातों को खुद से सीखना समझना है, तो यू कैन ज्वाइन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कल आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस मिल जाएगी। मिलते हैं अगले फ्रेश एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।